राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। क्या आपको पता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़हल का पौधा घर में लगाने से कई लाभ होते हैं। इस नवरात्रि आप गुड़हल का पौधा घर में ज़रूर लगाइए यदि अब तक आपने नहीं लगाया है। अभी अप्रैल के मंथ में आसानी से इस पौधे को आप लगा सकते हैं। साल में 10 महीने फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वास्तु के अनुसार गुड़हल का पौधा आपके घर में क्यों होना चाहिए, किन देवी देवता को चढ़ा सकते हैं और गुड़हल के पौधे को स्वस्थ बनाकर रखने के लिए क्या कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़हल का पौधा घर में लगाने के कई लाभ होते हैं, जैसे कि धन समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का घर से निकल जाना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और है कि गुड़हल एक पसंदीदा पौधा है। लोग कॉमनली अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। गुड़हल के फूल देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं। लाल फूल, गुड़हल के फूलों को सूर्य देवता को भी अर्पित किया जाता है। गुड़हल के देसी वाले फूल आप अभी खरीद कर लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी खरीद सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड है। गुड़हल के फूलों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसे 5 से 6 घंटे धूप में रखें। यदि हाइब्रिड है तो छोटे कंटेनर में लगाएं और यदि देसी वाला है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। 12 इंच के कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। चलिए, गुड़हल के पौधे के घर में रखने के क्या फ़ायदे हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ जो होगी वो है धन समृद्धि। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़हल का पौधा घर में लगाने से धन और समृद्धि बढ़ती है। और गुड़हल के जो फूल होते हैं इनमें खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन इन फूलों को आप अपने घर में ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर कि आपकी नज़र पड़े और धूप डायरेक्ट आए और आसपास गंदगी ना हो। दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाता है। तीसरा जो फ़ायदा है गुड़हल के फूलों को अपने घर में लगाने का वो है कि यदि आपके ऊपर मंगल की दशा है या मंगल का कुछ ऐसा अशुभ प्रभाव है तो आप अपने घर में गुड़हल के फूल, खासकर ये लाल फूल जो आप देख रहे हैं, ये ज़रूर लगाएं। ये मंगल दोष निवारण के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। गुड़हल के पौधे को घर में लगाने से मंगल दोष का निवारण होता है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। डेली सिंचाई करें, मतलब इसमें पानी डालें। गर्मियों में इस पौधे को रोज़ पानी की ज़रूरत होती है। पत्ते हरे हरे लश ग्रीन रहें, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए यदि खाद की बात करें तो आप चाय पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। घर में जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती निकलती है उसे अच्छे से धो लीजिए, सुखाइए और 15-15 दिनों पर 1 से 2 चम्मच डालते जाइए। उससे भी ये पौधा स्वस्थ रहता है। दूसरी चीज़ है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लाल गुड़हल का फूल माता लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। तो लाल गुड़हल के फूल अभी आप नर्सरी से लेकर के ज़रूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे को घर में लगाने से लग्जरी बढ़ती है। तो वैसे तो किसी भी दिन लगा सकते हैं, ये मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं फैला रही, ये जानकारी मैं कहीं से पढ़कर ही आपको दे रही हूँ। तो यदि आप फ्राइडे के दिन लेकर आते हैं तो इसे शुभ दिन माना गया है गुड़हल के फूलों को घर में लाने के लिए। गुड़हल के फूलों को सूर्य देवता को अर्घ देते समय जिस लोटे से आप अर्घ दे रहे हैं उसी में डाल करके अर्पित करें। सूर्य देव को जल देते समय गुड़हल का फूल डालकर उन्हें अर्पित करने से व्यापार में आ रही दिक्कतें खत्म होती हैं। और प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि संडे को यदि हम लोटे में लाल गुड़हल के फूल डाल करके यदि सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो पैसे का आगमन घर में शुरू हो जाता है। कहीं का रुका हुआ पैसा भी घर में ज़रूर आता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल होता है। सूर्यदेव की पूजा करते समय ये जो गुड़हल के फूल हैं ये आप सूर्य देवता को अर्पण करेंगे तो एक पॉजिटिविटी आपके घर में और आपके शरीर में महसूस होती है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये नींबू है, जो घर में हम नींबू स्क्वीज़ करने के बाद नींबू के छिलके फेंक देते हैं, उन्हें रात भर ऐसे 2-3 रातों तक पानी में भिगो कर रखिए और फिर इसके पानी को आप गुड़हल में यूज़ कीजिए। तो जिन लोगों के गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और चींटियाँ भी नहीं आएंगी। गुड़हल के जो फूल होते हैं वो कर्ज मुक्ति में भी बहुत ही सहायक होते हैं। माता लक्ष्मी को गुड़हल के फूल अर्पित करने से वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं।
यानी कि यदि गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल आप अपने पूजा में करते हैं, पूजा घर में भगवान लोगों को अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, पूजा घर में सूखे फूल कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यदि आज आपने फूल चढ़ाया है तो नेक्स्ट डे पूजा के समय उन सूखे हुए फूलों को ज़रूर हटा दीजिए, नहीं तो शुभ काम में विघ्न पड़ता है, ऐसी मान्यता है। मुझे उम्मीद है ये बहुत छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी गुड़हल के फूलों से रिलेटेड। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कहीं से पढ़कर हासिल करके ही दे रही हूँ, जेन्युइन जानकारी है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और भी किसी भी पौधे के बारे में आपको जानना होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, फेसबुक का आईडी दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग जा कर के इसी वीडियो को फेसबुक पर एक बार लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।